हाँ राजेश जी, प्रणाम। 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 हाँ राजेश जी, अपनी साधना के विषय में कुछ बताएं और ताकि साधक भी सुने और उससे शिक्षा लें। आपकी साधना कैसी चल रही है, क्या अनुभूति है, कुछ अनुभव अगर आते हो तो वो भी बता सकते हैं। साधना गुरु जी आपकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रही है जी। और तो 3 घंटे के करीब, 3.5 घंटे के करीब मेरी साधना हो जाती है जी। 2 घंटा सुबह करता हूँ जी। 2 घंटे में उसमें प्राणायाम अलग है जी, पौना घंटा, आधा पौना घंटा जी। अच्छा। उसमें 2 घंटे में मंत्र जाप और ध्यान जी। मंत्र जाप कौन सा करते हैं? मंत्र जाप शक्ति मंत्र करता हूँ और ओम मंत्र है जी। हाँ, ये दो करता हूँ। और प्राणायाम में कौन सा प्राणायाम करते हैं? प्राणायाम में भस्त्रिका करता हूँ जी और अनुलोम विलोम, ये दोनों मंत्र करता हूँ जी। कुंभक भी लगाते हैं? नहीं। हाँ, कुंभक 1.5 मिनट से ज़्यादा लगता है, कुंभक लगाता हूँ। अब जो ये साधना है, आप साधना के विषय में जो भी ध्यान अवस्था में जो अनुभूति होती है, अगर आपको होती है अनुभूति तो आप बता सकते हैं। हाँ, अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है गुरु जी, बताइए। अनुभूति एक तो गुरु जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ध्यान किया जी यहीं पे कमरे में। अच्छा अच्छा। उस टाइम मेरी कुंडलिनी ऊर्ध्व हुई थी जी। अच्छा। उस टाइम कुंडलिनी ऊर्ध्व हो गई, प्राण बहुत तेज ऊपर, कुंडलिनी ऊपर आई और प्राण का भी बहुत तेज प्रेशर था जी। उसी टाइम सिर में भी बहुत ज्यादा प्राण भरा हुआ था और सिर का प्रेशर नीचे की तरफ था और नीचे से ऊपर की तरफ था। उसमें शरीर का मतलब हल्कापन और छोटापन सा होता गया जी मेरा। छोटापन कैसा? हल्कापन तो समझ लीजिए, छोटापन मतलब छोटापन तो शरीर ऐसा दिखा जैसे मैं छोटा हो गया हूँ। अच्छा, छोटा हो गया। हाँ जी जी, इस टाइप से दिखाइए। अच्छा। अनुभूति तो ये थी जी अभी की यहाँ की। अच्छा, कुंडलिनी की अनुभूति कहाँ तक होती है? कुंडलिनी की अनुभूति मेरे को यहाँ तक पीछे ऊपर तक होती है जी, गले तक। गले तक? बिल्कुल गले के ऊपर तक आती है जी, एकदम से आगे लगती है। गले के ऊपर प्राण आपका गले में अटकता है ना? हाँ, प्राण अटकता है वहीं तक ही कुंडली में। हाँ, बस ये होता क्या, इधर थोड़ा नीचे होगा लेकिन उसकी गर्मी ऊपर तक जाती है। हाँ जी। कुंडलिनी जो होती है गरम गरम होती है, उसका मतलब प्रभाव ऊपर तक जाता है या अनुभूति ऐसी होती है जी। अनुभव आते हैं आपको? हाँ, अनुभव एक आया था ये अभी 2 दिन पहले ही जी। जैसे मैं ध्यान पे बैठा हुआ हूँ जी और हवा में उड़ रहा हूँ जी, मतलब ऐसे पैरों से ऐसे 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 जैसे दौड़ते हैं ऐसे ही हवा में उड़ रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और काफी टाइम तक 2-3 किलोमीटर तक मतलब दौड़ा ऐसे ही। नीचे भी देखता जा रहा हूँ, नीचे खेत वगैरह ये सब चीजें दिख रही है। हाँ जी, कम से कम 8-10 मतलब फुट ऊपर था जी, ज्यादा ऊपर नहीं था जी, 10-12 फुट ऊपर। इसका मतलब होता है प्राण ऊर्ध्व हो रहा है उस समय। तो कभी कभी कुछ साधकों को, सभी साधकों को ऐसा नहीं दिखता है, तो उसका यही होता है कि प्राण ऊर्ध्व हो रहा है तो ऐसा लगता है कि साधक उड़ रहा है, चल रहा है, या बिना चले ही आगे बढ़ रहा है या ऊपर को जा रहा है। प्राण ऊर्ध्व होने का ये ऐसा दृश्य आता है कभी कभी। और कोई अनुभव? हाँ, एक अनुभव है जी, मैं जैसे संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में बताएं जी। जैसे एक टक किसी चीज की तरफ देखने लग जाता हूँ जी जी, तो उसमें आंखों में बहुत ज्यादा मतलब गर्माहट हो जाती है जी। जैसे टक करते हैं ऐसे एकदम देखता हूँ तो आंखों में गर्मी हो जाती है और नीला प्रकाश निकलने लगता है और उस टाइम पे फिर और कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें गर्म होकर बड़ी बड़ी सी दिखाई देने लग जाती है कि मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और उसमें प्रकाश से भर जाता है जी। फिर जैसे कमरे में बैठा हूँ तो कमरा भी ऐसा लगेगा प्रकाश से भर गया और कहीं हूँ तो भी ऐसा लगेगा जैसे वो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, ये चमकीला बहुत ज्यादा। ये है जी। चलो अच्छी बात, ये जो आपको अनुभूति ऐसी होती है ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। करते रहिए साधना। अब आपको साधना करने का समय आ गया। जरूर करेंगे, करते रहेंगे जी। कुछ समय बाद आप रिटायर हो रहे हैं, ज्यादा अवसर मिलेगा। हाँ, देख लेना, नहीं घर वाले कहीं पकड़ के पीछे खींचे। अब कोई नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा। हाँ, आप नौकरी से तो रिटायर हो रहे हैं, घर से भी थोड़ा देख लेना। देख लिया। हाँ। चलो अच्छी बात है। प्रणाम। अभ्यास करें। प्रणाम।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.